फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैथ फॉर एमबीबीएस। तो आज हम सीखेंगे हमारा जनरल एनाटॉमी का बोन्स। तो बोन्स से बेसिकली हम पढ़ेंगे फंक्शंस, क्लासिफिकेशन और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉन्ग बोन का पूरा इन डिटेल। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब। तो फंक्शंस हम बोन के बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन। देखिए, तो हम यहाँ पे 3D मॉडल में भी देखेंगे क्लासिफिकेशन पूरा कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले क्लासिफाई कैसे करते हैं हम, बेस्ड ऑन शेप। पहला है शेप कि वो कैसा है, शेप में कैसा है वो। दूसरा है डेवलपमेंटल, लाइक कैसे वो डेवलप हो रहा है, किससे वो डेवलप हो रहा है। ओके, तो फिर तीसरा है रीजनल, तो बेसिकली वो कहाँ पे अपनी बॉडी में प्रेजेंट है वो। तो फिर है चौथा वाला अपना स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर हम कैसे देखेंगे, एक तो हम ऊपर ऊपर से देखेंगे लाइक माइक्रोस्कोपिकली, तो फिर या फिर हम माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे कि एक्चुअल में वो कैसे है, तो वो माइक्रोस्कोपिकली हो गया। तो ऐसे 4 चीज़ों से हम क्लासिफाई करते हैं, शेप, डेवलपमेंट, रीजन और स्ट्रक्चर। तो इसके लिए आप निमोनिक रख सकते हैं SDRS। ओके, तो पूरा क्लासिफिकेशन एकदम इजीली सिखाया गया है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आता है शेप के बेसिस पे। तो शेप के बेसिस पे हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, सबसे पहले फ्लैट बोन है, लाइक वो चपटा सा है इसलिए फ्लैट बोन है, या वो लंबा है। ओके, बोन कंपैरेटिवली सबसे लंबा है वो। फिर इरेगुलर, एकदम आड़ा 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 है, इरेगुलर है। फिर न्यूमेटिक बोन, न्यूमेटिक बोन मीन्स कुछ एयर कैविटीज प्रेजेंट है या नहीं है उसके बेसिस पे। फिर एक्सेसरी बोन, लाइक एक्सेसरी बोन्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा बोन्स होते हैं। ओके, तो फिर शॉर्ट बोन्स, लाइक चिंटूज एकदम छोटू से प्रेजेंट होते हैं, वो शॉर्ट बोन है। फिर आता है अपना सेसेमॉइड बोन। तो सेसेमॉइड बोन बेसिकली कैसे होता है, अपना जो लिगामेंट होता है बराबर, जो अपने मसल को बोन से अटैच करता है, लाइक ये अपनी सपोज मसल है और ये अपना बोन है बराबर, तो बीच का जो कनेक्टिंग वाला होता है वो अपना लिगामेंट होता है। तो सेसेमॉइड बोन नॉर्मली लिगामेंट में प्रेजेंट होते हैं या मसल में होते हैं। तो फिर देखते हैं हेटेरोटोपिक बोन, तो ये सब हम डिटेल में देखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक निमोनिक है। देखिए 8 है ना, तो 8 हमें लिखने हैं विथ एग्जाम्पल, और 1-2 लाइन एक्स्ट्रा भी लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले एग्जाम में आपको ये क्लासिफिकेशन का टेबल ड्रॉ करना है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपको एकदम मस्त पूरा आता है, तो इससे मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं फ्लो चार्ट से। तो इसके लिए शेप के लिए एक निमोनिक रखते हैं। तो निमोनिक अपने कैसे होगा, देखिए FLIP फिर ASSH। तो ये बेसिकली हमें क्या बताता है कि देखिए यहाँ पे O लिखा है, लाइक उससे हम आई से रिप्लेस कर देंगे बाद में। निमोनिक कैसे है वो देखिए, फ्लॉप है ऐश की फिल्म में। तो बेसिकली ऐश सपोज हमारी कोई एक्ट्रेस है, ओके, वो बेसिकली कैसी है, एकदम पतली सी है, इतनी पतली है कि उसकी हड्डियां दिखती है। ओके, तो इसलिए ऐसे पतले लोगों को कोई लाइक देखना पसंद नहीं करता, इसलिए फ्लॉप हो गई है ऐश की फिल्म में। ओके, तो आप बोन्स में ऐसे याद रख सकते हैं कि फ्लॉप है ऐश की फिल्म में, लाइक ये इमेजिनरी निमोनिक है, तो आप इससे ध्यान में रख सकते हैं, ताकि आपको शेप के लिए जो भी शेप्स हो वो आपको इजीली याद रह सके। तो फिर देखेंगे हम डेवलपमेंटल। तो डेवलपमेंटल बेसिकली कैसे है, वो एक तो मेम्ब्रेन से आ रहा है, या वो कार्टिलेज से बन रहा है, या दोनों से बन रहा है, मेम्ब्रेन और कार्टिलेजिनस से। तो ये अपना एक क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ डेवलपमेंटल में। दूसरा है अपना सोमैटिक है या विसरल है। तो सोमैटिक या विसरल बेसिकली कौन सी मेसोडर्म से ऑरिजिनेट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। ओके, मेसोडर्म में भी और प्रकार होते हैं बराबर। तो विसरल जो अपना होता है वो अपने फेरेंजियल आर्च जो होती है उससे डेवलप होती है, इसलिए ज़्यादातर वो ऊपर की कोर देखने को मिलती है विसरल वाली। ओके, और सोमैटिक तो लाइक नॉर्मली वो सारी हड्डियां बनाती ही है। तो देखिए सोमैटिक हो गई, विसरल हो गई, तो डेवलपमेंटल में हमने ये देखा। तो फिर आगे हम लाइक 3D मॉडल के लिए हम लाइक एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तब हम 3D मॉडल देखेंगे। तो फिर आता है अपना रीजनल क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली एक्सियल स्केलेटन है या अपेंडिकुलर है।
तो यहाँ पे बेसिकली एक्सियल में क्या होता है, एक्सियल मतलब देखिए यहाँ पे एक्सियल मतलब बीच में प्रेजेंट होता है। देखिए ये स्कल अपना बीच में प्रेजेंट है, फिर अपना यहाँ पे थोरैसिक केज बीच में प्रेजेंट है। तो बेसिकली अपना बीच का जो पूरा स्ट्रक्चर आता है वो अपना एक्सियल स्केलेटन में आता है। ओके और अपेंडिकुलर स्केलेटन बेसिकली अपना लिम्फ बोन्स है, अपना गर्डल्स है, तो वो सब बनाता है। ओके तो ये हमने देखा एक्सियल में और अपेंडिकुलर में। तो फिर स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी होता है मैक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली। तो मैक्रोस्कोपिकली मतलब क्रॉस अपीयरेंस कैसा है उसका, तो एक तो वो कॉम्पैक्ट जैसा है दिखता है या स्पॉन्जी बोन है, तो ये हम बाद में और डिटेल में देखेंगे। तो फिर माइक्रोस्कोपिकली अगर हम बोन लाइक माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो उसके हिसाब से भी हम डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमें कौन सा इनमें से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो ये हम बाद में देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो अब देखते हैं शेप के हिसाब से क्लासिफिकेशन कैसे है। देखिए शेप के हिसाब से हमारे निमोनिक के हिसाब से हम पूरा एग्जाम्पल से देखेंगे। तो फ्लैट बोन है। ओके तो फ्लैट बोन बेसिकली कैसा होता है, चपटा होता है। ओके फ्लैट बोन कैसा है, ऐसे चपटा होता है, पूरा ऐसे चपटा ही होता है। तो फ्लैट बोन्स बेसिकली कहाँ पे होते हैं, बोन्स इन वॉल्ट ऑफ स्कल, रिब्स, स्टर्नम और स्कैपुला। तो इसे वन बाय वन देखते हैं। देखिए तो ये अपना स्कल का बोन जो है, देखिए ये अपने स्कल का बोन है, इसे निकाल के देखते हैं। सपोज हम इसकी बात करें तो देखिए ये कैसा है, देखिए पूरा एकदम चपटा सा बोन है, देखिए ठीक है, एकदम चपटा सा, एकदम चपटा सा अपना स्कल का बोन है। देखिए ये हमने देखा बोन्स ऑफ स्कल, तो ये अपना स्कल के जो भी बोन्स है वो बेसिकली एकदम चपटे हैं, ये हमने देखा। तो फिर देखते हैं रिब्स और स्टर्नम। रिब्स देखते हैं, देखिए ये अपनी रिब्स भी बेसिकली एकदम पतली सी, देखिए इसको हाईलाइट करते हैं। देखिए अपनी रिब्स की बोन भी कैसी है, एकदम चपटी है और फ्लैट बोन में आती है वो। तो अगर आप आगे पढ़ेंगे लाइक अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, अब्डोमेन, वो सब हम आगे देखेंगे तो तब हमें ज़्यादा आइडिया आएगा कि फ्लैट बोन मतलब एकदम चपटी होती है, कोई इस पे कॉन्टूर या ऐसा हेड ज़्यादा नहीं होता। ओके नॉर्मली फिर हम देखेंगे कि अगर सपोज हम ह्यूमरस की बात करें, देखो इसके पास है, एक हेड है, एक नेक है, फिर वो सब स्ट्रक्चर्स फ्लैट बोन में नहीं होते क्योंकि वो एकदम चपटी ही है, तो उसमें वो सब नहीं आता। ओके चपटी चीज़ों में ये सब नहीं आता, एकदम सपाट ही है। तो फिर उसके लिए लाइक ज़्यादा पढ़ना भी नहीं होता, इसलिए रिब्स बेसिकली हम पढ़ेंगे बाद में। तो फिर अपना स्टर्नम देखिए, ये अपना स्टर्नम है, वो भी ऐसे चपटा ही है पूरा। तो फिर अपना स्कैपुला, तो लाइक हम अपर लिम्ब में स्कैपुला भी, लाइक स्कैपुला की वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो गई है। तो देखिए ये अपना स्कैपुला भी फ्लैट बोन में आता है, एकदम चपटा सा बोन है, देखिए कितना चपटा है। यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस है, फिर भी वो चपटा है, देखिए मेजॉरिटी वो चपटा ही है, इसलिए स्कैपुला भी अपना फ्लैट बोन में आ गया। देखिए कितना चपटा है वो, देखिए फ्लैट बोन में आ गया वो। तो फिर हम लॉन्ग बोन की बात करेंगे। देखिए तो लॉन्ग बोन में बेसिकली लाइक देखिए ये अपना अपर लिम्ब का बोन देख लेते हैं। देखिए तो ये अपना अपर लिम्ब का बोन है जो लॉन्ग बोन में आता है, ठीक है। नॉर्मली अपना लाइक जो अपने लिम्ब्स के बोन होते हैं, ओके, हैंड हो गया, फिर लेग हो गया, तो उन दोनों के जो बोन्स होते हैं वो नॉर्मली लॉन्ग बोन्स में आते हैं। तो लाइक सपोज अगर हम अपर लिम्ब की बात करें तो अपर लिम्ब में बेसिकली अपना ह्यूमरस है, वो अपना लॉन्ग बोन है। फिर अपना रेडियस और अल्ना भी अपना लॉन्ग बोन में आएगा। ओके तो फिर लाइक ह्यूमरस अगर लॉन्ग बोन है तो लाइक लॉन्ग बोन की फीचर्स होते हैं कुछ कि उसके पास लाइक शाफ्ट तो होगी ही, देखिए शाफ्ट है उसके पास और दो एंड्स रहेगी, ठीक है। दो एंड्स भी बेसिकली कैसे होंगे, वेल मार्क्ड होंगे, देखिए ऐसे उभराव होगा। देखिए इसे जूम इन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बेसिकली एंड्स में हमें एक उभराव देखने को मिलेगा, ऊपर की कोर भी और नीचे भी। ओके तो वो उभराव हमें लॉन्ग बोन्स में देखने को मिलेगा।
ताकि हम दो एंड्स इजीली देख पाए। तो उसका एग्जांपल लाइक मैंने बताया था, अपर लिम्ब में हम देखने जाए तो ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, और लोअर लिम्ब में देखने जाए तो देखिए ये अपना फीमर है, ठीक है। लोअर लिम्ब में अपना क्या आ गया, फीमर है हो गया, जो अपना लॉन्ग बोन है। तो फिर मिनिएचर लॉन्ग बोन्स भी होते हैं और मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स भी होते हैं। देखिए ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, तो वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक सबके आंसर में आपको ये पॉइंट्स नहीं दिखेंगे, पर अगर आप लिखोगे ये तो एग्जामिनर को ऐसे इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे ने एकदम अच्छे से पढ़ा है, तो इसलिए दिस कैन हेल्प यू टू स्कोर एक्स्ट्रा मार्क्स। तो ये कुछ ट्रिक्स है ताकि आपको और मार्क्स मिल सके, क्योंकि सबके आंसर में ऐसे पॉइंट्स नहीं होते लाइक, तो इसे ध्यान में रखिए। तो अब देखते हैं मिनिएचर लॉन्ग बोन्स। तो मिनिएचर लॉन्ग बोन्स बेसिकली अपने लाइक मेटाकार्पल्स में होते हैं, ठीक है। तो उसके पास बेसिकली एक ही एपिफाइसिस है, ओके। एपिफाइसिस मतलब ऐसे थोड़ा उभराव जो होता है वो। लाइक हम लॉन्ग बोन में एपिफाइसिस इन डिटेल पूरा पढ़ेंगे, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो है लॉन्ग बोन, तो वो जरूर देखिएगा। तो देखिए मेटाकार्पल्स बेसिकली कैसे हैं, देखिए इसको हटाते थे लिगामेंट्स को, देखिए यहाँ पे हमें एक लॉन्ग मेटाकार्पल दिख रही है। तो मेटाकार्पल अपनी मिनिएचर लॉन्ग बोन, मिनिएचर मतलब छोटू सी अपनी है वो लॉन्ग बोन, तो उसके पास बेसिकली एक ही एपिफाइसिस है, ओके। तो ये हम ध्यान में रखेंगे। फिर मॉडिफाइड लॉन्ग बोन भी है, देखिए तो उसमें अपना क्या आता है, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन में अपना आता है क्लैविकल। तो क्लैविकल अपना ऊपर की तरफ है, जैसे हमें पता ही है। देखिए ये अपना है क्लैविकल, यहाँ पे देखते हैं ये अपना है क्लैविकल। तो क्लैविकल बेसिकली अपनी है मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। तो मॉडिफाइड लॉन्ग बोन क्यों है, क्योंकि उसके पास मेडुलरी कैविटी नहीं है पर वो लॉन्ग बोन में आती है। तो लाइक ये क्लैविकल की पेक्युलैरिटी हो गई, एक स्पेशल फीचर हो गया जो हमें अच्छे से ध्यान में रखना है कि उसके पास मेडुलरी कैविटी नहीं है, इसलिए वो हो गई एक मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। तो अब आगे देखते हैं इरेगुलर बोन। तो इरेगुलर बोन में बेसिकली कैसी है, वो आड़ी टेढ़ी है, ओके। इरेगुलर होती है शेप में, तो वो देखते हैं, तो वो हमें वर्टेब्रा में और हिप बोन में देखने को मिलती है। देखिए तो आड़ा टेढ़ा कैसा है, देखिए वर्टेब्रा अपने पीछे है बराबर, तो इनमें से एक वर्टेब्रा को देखते हैं। देखिए एक वर्टेब्रा ली और इसे देखेंगे हम, देखिए तो वर्टेब्रा कैसी है, देखिए कितना इरेगुलर स्ट्रक्चर है इसका, देखिए हर जगह से बाहर आ रहा है, देखिए खास करके पीछे से देखिए कितना बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये अपनी वर्टेब्रा बेसिकली अपनी क्या है, इरेगुलर बोन है, ठीक है। तो फिर अपनी आती है हिप बोन। देखिए ये अपनी वर्टेब्रा है बराबर, वर्टेब्रल कॉलम है, तो उसके बाद ही अपना ये पेल्विक गॉर्डल का हिस्सा अपना हिप बोन है। तो देखिए ये अपना हिप बोन है, वो भी बेसिकली कितना इरेगुलर है, देखिए देखा। तो ये अपना हिप बोन भी अपनी इरेगुलर बोन में आएगा। हिप बोन की वीडियो भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो गई है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो फिर देखते हैं न्यूमैटिक बोन, ठीक है। तो न्यूमैटिक बोन बेसिकली कहाँ पे होता है, अपने मुंह के हिस्से में होता है, अपने फेस के रीजन में होता है। देखिए देखिए तो अपना ये अपना फेस का स्कल है, तो देखिए तो उसमें बेसिकली मैक्सिला है, स्पीनॉइड है, एथमॉइड है, वो सब है बेसिकली। उसमें बेसिकली एयर कैविटीज होती है, ओके। तो बेसिकली अपना जो लाइक ये बोन्स होते हैं मैक्सिला, स्पीनॉइड, एथमॉइड, वो बेसिकली कहाँ पे होते हैं, वो अपने नोज जो है उससे के अराउंड आसपास होते हैं, ओके। तो वो बेसिकली क्यों होते हैं, ताकि स्कल को वो लाइट वेट कर पाए अपने खड्डों की वजह से, ओके। उसके अंदर खड्डे होते हैं, बोन के अंदर हमें खड्डे दिखेंगे, और वो बेसिकली हमारे वॉइस को रेजोनेंस भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वॉइस एकदम अच्छे से आ पाए, ओके। तो बेसिकली और अपने स्कल को लाइट वेट भी बनाते हैं। तो मैक्सिला को देखते हैं, मैक्सिला बेसिकली ये है अपना चिक बोन जो है, वही अपना मैक्सिला है। देखिए ये अपना मैक्सिला है, ओके। तो फिर स्पिनॉइड को देखते हैं, देखिए ये अपना स्पिनॉइड बोन है,
ठीक है, अपने लाइक ऑर्बिट, ऑर्बिट जो होती है जहाँ पे आंखें प्लेस होती है, तो ऑर्बिट के पीछे है अपना स्पिनॉइड बोन, ऑर्बिट के पीछे। ओके, तो अपना स्पिनॉइड बोन देख लिया, वो भी नोज से क्लोज है। तो फिर देखते हैं एथमॉइड बोन। देखिए ये अपना आ गया एथमॉइड बोन, तो ये एथमॉइड बोन आ गया, देखिए वो भी नोज से क्लोज है। तो बेसिकली क्या क्या देखा हमने, मैक्सिला देखा, स्पिनॉइड और एथमॉइड। तो हम इसके लिए एक निमोनिक भी रख सकते हैं कि अपना अपना न्यूमेटिक बोन जो है, ठीक है, तो इसके लिए अपना एक निमोनिक क्या आएगा, MSE, मेसी। तो अपना फुटबॉल का प्लेयर जो है मेसी, वो अपना निमोनिक में आ गया कि आज के बच्चों का न्यू क्रश है मेसी, MSSE, ठीक है। तो वो अपना न्यूमेटिक बोन का निमोनिक हो गया मेसी, MSE, ठीक है। अब देखते हैं एक्सेसरी बोन्स। तो एक्सेसरी बोन्स बेसिकली कभी कभी ही प्रेजेंट होते हैं, लाइक इट इज सूचरल बोन्स या ऑस ट्राइगोनम, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो एक्सेसरी लाइक एक्स्ट्रा होता है, बराबर। तो इससे हम निमोनिक क्या रखेंगे, SOS। तो SOS हमारी निमोनिक हो गई, सूचरल बोन्स और OS एक्सेसरी बोन्स के लिए। देखिए एक्सेसरी में देखिए SSO है, तो इसे हम याद रखेंगे SOS, यहाँ पे निमोनिक आ जाएगा फिर। तो फिर देखते हैं शॉर्ट बोन्स। तो शॉर्ट बोन्स बेसिकली कैसे होते हैं, छोटे छोटे से बोन होते हैं। ओके, तो उसका एग्जाम्पल बेसिकली क्या है, टार्सल एंड कार्पल बोन्स। तो टार्सल और कार्पल बोन्स से हमें पता चलता है कि वो कहाँ पे है। कार्पल बोन्स बेसिकली हमारे हैंड में होते हैं, टार्सल बोन हमारे फुट में होते हैं। तो देखिए कार्पल बोन्स देख लेते हैं, छोटे छोटे से बोन्स। तो देखिए यहाँ पे है हमारा कार्पल बोन्स। तो इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर्स निकालते हैं। देखिए लिगामेंट्स वो सब फेशियल निकाला और निकालते हैं। देखिए तो ये बेसिकली जो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, देखिए ये है, ये है, ये है, तो वो बेसिकली अपना कार्पल बोन्स है। देखिए ये अपना कार्पल बोन्स है, तो वो बेसिकली हमारे रिस्ट जॉइंट फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो ये बेसिकली छोटे छोटे से बोन्स हैं, देखिए एकदम पेबल्स जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, पत्थर जैसे दिख रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर जैसे, तो वो अपने शॉर्ट बोन्स में आता है। तो अब देखते हैं सेसेमॉइड बोन्स। तो वो बेसिकली कैसे हैं, बोनी नोड्यूल्स है जो कि टेंडन्स एंड जॉइंट कैप्सूल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेसेमॉइड बोन, सेसेमी मतलब अपना तिल जैसा हुआ थोड़ा स्ट्रक्चर, ओके, तो एकदम छोटू सा होता है, ऐसे बोनी प्रोमिनेंस होता है। तो वो बेसिकली अपना पटेला है, पिसिफॉर्म है और फेबुला है। तो इसमें सेसेमॉइड बोन्स में पटेला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इससे देखते हैं, पटेला को देखते हैं। देखिए तो वो पटेला अपना कहाँ पे है, अपने लोअर लिम्ब में। देखिए अपना नी जॉइंट बना रहा है। देखिए तो ये अपना है पटेला, ठीक है। तो वो बेसिकली अपना नी जॉइंट बनाता है, अपना पटेला। पटेला बेसिकली अपनी जो नी कैप होती है, ओके, उसे भी हम पटेला कहते हैं। तो फिर दूसरा है पिसिफॉर्म और फिर है फेबुला। तो पिसिफॉर्म बेसिकली अपने रिस्ट जॉइंट का ही एक बोन है जो हमने अभी देखा। देखिए ये अपना, देखिए यहाँ पे बहुत सारे बोन्स है, बराबर। तो यहाँ पे पिसिफॉर्म बेसिकली यहाँ पे है। देखिए ये अपना जो रिस्ट जॉइंट का जो अपना कार्पल बोन्स है, तो उनमें से एक बोन जो कि ये वाली है, जो कि है अपनी पिसिफॉर्म बोन। देखिए ये अपनी है पिसिफॉर्म बोन, तो वो बेसिकली अपना सेसेमॉइड बोन्स में आती है, ठीक है। तो ये हमने देखा। और फिर तीसरा है फेबुला। तो हम इसके लिए एक निमोनिक क्या रख सकते हैं सेसेमॉइड बोन के लिए, के देखिए PPF। तो इसके लिए एक निमोनिक आ गई, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे ध्यान में रखेंगे कि PF के पैसों से कोई बंदा सेसेमॉइड लाइक तिल के लड्डू खा रहा है, ठीक है, सेसेमॉइड हो गया।
तो फिर ये हमने निमोनिक रख ली। तो अगर लाइक आपको बाकी सब के लिए निमोनिक चाहिए तो लाइक बाकी सब के लिए निमोनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे, क्योंकि आप ये ईज़िली विजुअलाइज़ कर सकते हैं और फिर लाइक ऐसे हेल्प भी हो सकती है आपकी। तो बेसिकली विजुअलाइज़ कीजिए। तो हमने जैसे 3D मॉडल्स में दिखाया है वैसे आप अपनी बॉडी में कहाँ पे प्रेज़ेंट है वैसे इमेजिन कीजिए। विजुअलाइज़ हो गया तो फिर लाइक निमोनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर लाइक कुछ-कुछ चीज़ों के लिए लाइक निमोनिक की ज़रूरत पड़े तो मैं दे दूँगी। तो फिर हमने यहाँ पे देखा। अब आगे देखते हैं हेटेरोटोपिक बोन। तो वो बेसिकली कहाँ पे होता है, डेवलप्स इन सॉफ्ट टिश्यूज। तो वो जो घोड़सवार होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है हॉर्स राइडर्स में। तो वो बोन्स होते हैं इन अडक्टर मसल। तो अडक्टर मसल जो अपना होता है तो उनमें वो बोन्स डेवलप हो जाते हैं, पहले से नहीं होते, बाद में डेवलप हो जाते हैं। तो उससे हम कहते हैं हेटेरोटोपिक बोन्स। ओके, तो अडक्टर मसल को देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए ये अपना है अडक्टर मसल जो यहाँ पे दिखा रहा है, वो अपना पैर में होता है, अपने थाई रीजन में। ओके, तो ये बेसिकली हेटेरोटॉपिक बोन्स अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि लाइक वो लाइक कैसे ओरिजिनेट होती है। देखिए सपोज यहाँ पे इंजरी हो जाए या सपोज बोन का फ्रैक्चर हो जाए, ऐसे सब कुछ, या डीप ट्रॉमा हो जाए, तब जाके हेटेरोटॉपिक बोन्स डेवलप होते हैं अपने अडक्टर मसल में, जो ज़्यादातर हॉर्स राइडर्स में देखने को मिलते हैं। और जहाँ पे बोन नहीं होना चाहिए, लाइक सॉफ्ट टिश्यूज में बोन नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे बोन आ रहा है, तो इट कैन लीड टू पेन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, स्वेलिंग हो गया। तो ऐसे हेटेरोटॉपिक बोन्स अच्छा नहीं होता। तो अब देखते हैं डेवलपमेंटल। तो डेवलपमेंटल बेसिकली कैसे है, मेम्ब्रेन बोन्स है, कार्टिलेजिनस है, या मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस है। तो ये बेसिकली हम बाद में और डिटेल में देखेंगे। लाइक कार्टिलेजिनस बोन, लाइक हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है लाइक लॉन्ग बोन पे, तो लॉन्ग बोन पे हम कार्टिलेजिनस बोन कैसे डेवलप होता है, डेवलपमेंटली वो कैसे फॉर्म होता है पूरा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि लॉन्ग बोन पे होगी। तो देखिए मेम्ब्रेन बोन्स का एग्जाम्पल कैसे है, बोन्स ऑफ द वॉल्ट ऑफ स्कल। तो अपने जो स्कल के बोन्स है तो वो तो चपटे तो है ही, ऊपर से उनका मेम्ब्रेनियस ओरिजिन है। ठीक है, सबसे पहले मेम्ब्रेन आएगा फिर अपना बोन आएगा। ठीक है, इसलिए वो चपटा बोन है। और अपने फेशियल बोन्स जो भी है वो अपने मेम्ब्रेन बोन से आएंगे। तो हम मेम्ब्रेन बोन से क्या ध्यान में रखेंगे कि कि वो बेसिकली अपने स्कल के बोन्स जो है और अपने फेशियल बोन्स हैं तो उनमें से बन रहा है। फिर देखेंगे कार्टिलेजिनस बोन। तो कार्टिलेजिनस बोन बेसिकली कहाँ पे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोन्स हैं जो अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और लोकोमोशन के लिए भी हेल्प करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो कार्टिलेजिनस बोन इसलिए होते हैं। तो देखिए तो उसको एकदम बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, इसलिए हम कार्टिलेज से बना रहे हैं उसको। ठीक है, तो लाइक हमारे लिम्फ बोन्स हैं तो वो अपने इंपॉर्टेंट बोन्स क्योंकि वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, वेट बेयरिंग फंक्शन करते हैं, इसलिए हम उसको कार्टिलेज से बनाते हैं। तो लिम्फ बोन्स हो गया, फिर वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स हो गए। देखिए वर्टिब्रल कॉलम मतलब ये अपना वर्टिब्रा के बोन्स हो गए। फिर अपना थोरासिक केज, ये अपना थोरासिक केज मतलब हम कौन सी बात कर रहे हैं, रिब्स, हमारे रिब्स। फिर ये स्टर्नम, फिर ये सब हमने देखा। तो ये बेसिकली हमारे कार्टिलेजिनस बोन्स हैं। ओके, जो हमारे लाइक थोरैसिक केज है तो रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करेगा, इंपॉर्टेंट फंक्शंस बेसिकली प्रोवाइड करना होता है, तो हम उसके लिए कार्टिलेजिनस बोन चुनेंगे, कार्टिलेजिनस ओरिजिन चुनेंगे। ठीक है, कार्टिलेज से हम बनाएंगे। तो ये हमने देखा। फिर आता है मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस। ठीक है, तो लाइक कार्टिलेजिनस है इम्पोर्टेंट फंक्शन तो परफॉर्म करना ही है उसको। ठीक है, तो देखिए ये अपना कौन कौन सा है, अपना क्लैविकल है, देखिए क्लैविकल है, और ये अपना मैंडिबल है। ठीक है, मैंडिबल तो हमें चुविंग में हेल्प करता ही है। ठीक है, तो मैंडिबल हो गया जो हमें चुविंग में हेल्प करता है, ये बोन। और ये अपना क्लैविकल, तो क्लैविकल बेसिकली अपनी पेक्टोरल गॉर्डल जो है उसका इम्पोर्टेंट हड्डी है, वो इम्पोर्टेंट बोन है, वो जो बेसिकली वेट बेयरिंग फंक्शन करता है। लाइक अपर लिम्ब के जो अपर जब हाथ से हम उठाएंगे बराबर, तो उसका जो वेट होता है वो अपना क्लैविकल अपने ट्रंक तक पहुंचाता है, ताकि हाथ को बेसिकली ज़्यादा वजन ना उठाना, लाइक
ज़्यादा झेलना ना पड़े वजन। ओके, तो ये हमने देखा क्लैविकल और मैंडिबल। तो इसके लिए निमोनिक भी है। देखिए, तो मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस है, CM या MC। तो इसका एग्जाम्पल भी वैसे ही है, MC। तो ये हमने निमोनिक देखा, MC। तो आप ऐसी इसकी ध्यान रख सकते हो, निमोनिक भी आ गई। फिर देखते हैं सोमैटिक और विसिरल। तो ये बेसिकली डेवलपमेंटल, बेसिकली अपने मेसोडर्म से, मेसोडर्म के भी बहुत सारे हिस्से होते हैं, वो हम एम्ब्रियोलॉजी में बाद में देखेंगे। तो अब अभी के लिए ध्यान में रख लो कि सोमैटिक जो होती है, मेसोडर्म की एक लेयर होती है जो कि मोस्ट बोन्स होती है, लाइक सारे बोन्स जो भी है स्केलेटन के, वो सारे बोन्स अपनी सोमैटिक वाली जो लेयर होती है वो बनाती है। और विसिरल लेयर बेसिकली अपने ऑर्गन से सराउंडेड होती है या ऑर्गन के अंदर घुसी हुई होती है। ओके, तो वो अपना हाइयोइड है और ईयर ऑसिकल्स। तो विसिरल बेसिकली अपनी फेरेंजियल आर्चेस, जो हम बाद में देखेंगे। फेरेंजियल आर्चेस बेसिकली अपने फेस के उधर, लाइक अपने फेस के जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, मसल्स होते हैं, नर्व्स होती है, तो वो सब फेरेंजियल आर्चेस देती है। तो विसिरल भी बेसिकली अपना फेस के अराउंड ही होता है, बोन्स भी। तो देखिए, ये अपना हाइयोइड बोन है, ठीक है, तो वो अपना विसिरल बोन में आ गया, ठीक है। और फिर ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स बेसिकली अपने मिडल ईयर के अंदर होते हैं, ठीक है, वो हमने सुनने को हेल्प करते हैं। तो अब देखते हैं रीजनल बोन्स। तो रीजनल्स में बेसिकली हमने ऑलरेडी देखा, एक्सियल है, अपेंडिकुलर है। अपेंडिकुलर बेसिकली अपने लिम्स के जो बोन्स है वो सब आ जाएंगे। और अपना एक्सियल स्केलेटन तो हमने देखा है कि स्कल है, फिर वर्टिब्रल कॉलम है, पीछे का वर्टिब्रल कॉलम है, और फिर अपनी थोरैसिक केज है। तो वो सब अपना एक्सियल स्केलेटन में आ जाता है, स्कल, फिर केज, वर्टिब्रा, थोरैसिक केज, वो सब। और अपेंडिकुलर स्केलेटन तो लिम्स के बोन आ गए। तो अब और आगे देखते हैं स्ट्रक्चरली। तो मैक्रोस्कोपिकली कैसे है वो देखते हैं। मैक्रोस्कोपिकली मतलब ग्रॉस फीचर्स, ग्रॉसली अपना बोन कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो वो है बेसिकली कॉम्पैक्ट या स्पॉन्जी। तो कॉम्पैक्ट बेसिकली कहाँ पे होता है, कॉर्टेक्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो ये जो हमने लॉन्ग बोन देखा बराबर, तो उसके पेरिफेरी में देखिए, उसके पेरिफेरी में अपना होता है कॉर्टेक्स, लाइक अपना होता है कॉम्पैक्ट बोन, कॉर्टेक्स ऑफ लॉन्ग बोन। सपोज ये अपना कॉर्टेक्स हो गया, तो वहाँ पे अपना कॉम्पैक्ट बोन होता है। स्पॉन्जी ज़्यादातर बीच में होता है थोड़ा। ओके, तो कॉम्पैक्ट बोन बेसिकली क्यों होता है, ताकि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। देखिए, ताकि वो ऐसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से, रफ एंड टफ बना पाए अपने बोन को, तो इसलिए अपना कॉम्पैक्ट बोन होता है। स्पॉन्जी बोन की लाइक इतनी सहन शक्ति नहीं होती कि वो लाइक बाहर का ट्रॉमा या थोड़ा बहुत कुछ भी बेर कर पाए, तो इसलिए स्पॉन्जी कम ही होता है और ज़्यादातर बीच में होता है थोड़ा। तो इसकी लाइक एग्जाम्पल्स BDC टेक्स्ट बुक में नहीं थे, तो सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि स्पॉन्जी कॉम्पैक्ट बेसिकली कॉर्टेक्स में होता है। और स्पॉन्जी बेसिकली उसके फीचर क्या है, इट इज मेड अप ऑफ मैशवर्क ऑफ ट्रबैक्यूले, रॉड्स एंड प्लेट्स हमें देखने को मिलेगी स्पॉन्जी बोन में। अगर आप चाहते हो कि मैं कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन भी एक्सप्लेन करूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, उसकी वीडियो भी नेक्स्ट अपलोड हो जाएगी। तो अब देखते हैं माइक्रोस्कोपिकली। तो माइक्रोस्कोपिकली क्या है, लैमिलर बोन है, वूवन है, फाइब्रस है, डेंटाइन एंड सीमेंट है। तो इसके लिए बेसिकली हमें क्या ध्यान में रखना है कि देखिए, लैमिलर स्ट्रक्चर अपने बोन में होता ही है, तो वो अपने मैच्योर ह्यूमन बोन्स में होता ही है, ठीक है। फिर आता है अपना वूवन बोन। तो वूवन बेसिकली कैसे, ऐसे आड़ा टेढ़ा होता है, तो वो अपना फीटल बोन्स में होता है और कैंसर बोन में होता है। तो वूवन बोन क्यों होता है बेसिकली, क्योंकि बोन अच्छे से अभी तक बना नहीं है। लैमिलर स्ट्रक्चर मतलब ऐसा सीधा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे आड़ा टेढ़ा है, तो उसका मतलब बोन डेवलप हो रहा है, या तो वो कैंसर बोन है, ठीक है, इसलिए वो आड़ा टेढ़ा है। तो फिर देखते हैं फाइब्रियस बोन। वो बेसिकली यंग फीटल बोन्स में होते हैं, एकदम छोटू छोटू बच्चों में, या एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम बोल सकते हैं यंग फीटल बोन्स। फिर आता है अपना डेंटाइन एंड सीमेंट। तो इसका एग्जांपल है अपना टीथ। तो अपना टीथ जो होता है
ओके, अपने दांत जो होते हैं उनमें हमें डेंटाइन एंड सीमेंट वाला माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स या अप्लाइड एनाटॉमी हमें हर आंसर के लिए लिखना है, चाहे वो 5 मार्क्स का हो, 10 मार्क्स का हो, कितनी भी मार्क्स का हो। ठीक है, 5 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स के लिए क्लिनिकल हम लिखेंगे। तो क्लिनिकल में कैसे है, बोन मैरो बायोप्सी। ठीक है, तो बोन मैरो बायोप्सी क्या होती है, जो अपने बोन्स होते हैं। ठीक है, तो लाइक सबसे पहले हम फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस, क्लिनिकल से पहले फंक्शंस देख लेते हैं ताकि हमें क्लिनिकल में ज़्यादा हेल्प हो सके। तो देखिए, फंक्शंस बेसिकली क्या है, बोन्स का लाइक शेप एंड सपोर्ट टू बॉडी है, मसल्स और टेंडन्स के अटैचमेंट होते हैं, वो सब है। फिर या तो वो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेंगे, ऑर्गन्स से प्रोटेक्ट करेंगे, एकदम हड्डी हड्डी एकदम मजबूत है तो अपने ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगी। बोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है कि उसके पास एक बोन मैरो होता है बीच में। तो वो येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एज। लाइक रेड ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। तो बोन मैरो बेसिकली ब्लड सेल्स बनाता है। और बोन का बेसिकली और एक फंक्शन है कि इट इज स्टोर हाउस। 97% वो स्टोर करता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट को। ओके, तो ये स्टोर हाउस हो गया कैल्शियम एंड फॉस्फेट का। फिर बोन मैरो जो है वो आरी सेल्स, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप पूरा लिखिएगा कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स बनाता है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स पे हेल्प करते हैं। और फिर लाइक पैरानेसल साइनसेस जो हमने यहाँ पे देखे थे ऊपर की तरफ चीक बोन में, स्पिनॉइड एथमॉइड में। ओके, तो वो बेसिकली टिम्बर ऑफ वॉइस, हमारे वॉइस को और अच्छा बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा हो गया। क्लिनिकल देखते हैं, तो क्लिनिकल में बेसिकली हमने जो बोन मैरो देखा बहुत सारे प्रकार। ठीक है, तो बोन मैरो की बायोप्सी करनी है। ठीक है, अगर हमें सपोज डाउट है कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, वो ब्लड में ज़्यादा मिल रहे हैं, तो क्यों ज़्यादा मिल रहे हैं, इसलिए हम बोन मैरो बायोप्सी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सैंपल कहाँ से लेंगे। देखिए, अगर एडल्ट होंगे तो हम सैंपल मैनुब्रियम स्टर्नी या इलियाक क्रेस्ट से लेंगे। ठीक है, मैनुब्रियम स्टर्नी वो हम एडल्ट में हम मैनुब्रियम स्टर्नी से लेंगे, बच्चों में हम इलियाक क्रेस्ट से लेंगे अपना सैंपल। ठीक है, तो हम याद कैसे रखेंगे ये कि अगर बड़े हो तो ऐसे छाती पे अपना कौन सी बोन आती है, ये अपनी मैनुब्रियम स्टर्नी। ठीक है, अपनी छाती से लिया मैनुब्रियम स्टर्नी से बोन मैरो बायोप्सी, तो इंजेक्शन यहाँ पे घुसानी है। ठीक है, तो बच्चों के लिए लाइक बच्चे डर जाते हैं, मैनुब्रियम से नहीं ले पाते, इसलिए लाइक निमोनिक है इसके लिए, ये बच्चे डर जाते हैं इसलिए छाती से नहीं ले पाते। तो इसके लिए हम इलियाक क्रेस्ट जो होती है हमारी वहाँ से लेंगे। ये अपनी इलियाक क्रेस्ट है बराबर, हिप बोन की ये अपनी इलियाक क्रेस्ट है। हिप बोन भी हमारा लाइक हमारे चैनल पे अपलोड हो गया है, आप उससे भी देख सकते हैं। हमने एनाटॉमी की बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स अपलोड होते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अपना इलियाक क्रेस्ट जो है तो वो हम वहाँ से बच्चों के लिए लेंगे। तो फिर बोन ट्यूमर जो होता है वो भी देखने को मिलता है, इट कैन बी बिनाइन या मैलिग्नेंट। ठीक है, फिर डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन ओल्ड एज, इट कैन लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये बेसिकली फीमेल्स में बहुत देखने को मिलता है क्योंकि ईस्ट्रोजन और कैल्शियम बहुत दोनों क्लोजली रिलेटेड होते हैं। अगर ईस्ट्रोजन लेवल्स ड्रॉप होंगे फीमेल्स में आफ्टर मेनोपॉज या समथिंग लाइक दैट, तो उसकी वजह से कैल्शियम डेफिशिएंसी या कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में फर्क पड़ेगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस लेट आफ्टर मेनोपॉज देखने को मिलता है फीमेल्स में। तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं कि वो ईस्ट्रोजन की वजह से होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से देखने को मिलता है। तो वो बेसिकली कैसे होता है, ऑस्टियोपोरोसिस एंड लीड्स टू फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो देखिए, ये अपना वर्टिब्रल कॉलम है तो वो थोड़ा ऐसे आगे टिल्ट होगा एंड इट लीड्स टू काइफोसिस। ठीक है, ये थोड़ा आगे जाएगा, ऐसे थोड़ा कर्वी हो जाएगा अपना वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ऐसे पूरा ऐसे कर्वी, ये जो अपना जो आर्टिकुलेशन होता है स्पाइनल कॉर्ड का वो भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, और आगे बेंड होगा जैसे मैंने दिखाया, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं काइफोसिस।
तो लाइक बोन्स के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड्स के साथ ये नोट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी 3D एनाटॉमी से पूरा अच्छे से हेल्प हो पाए। और एग्ज़ाम नोट्स भी एज़ इट इज़ ऐसे ही लिखने हैं आपको एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम नोट्स ज़रूर लिखिएगा अच्छे से। तो मैक्रोस्कोपिकली कैसे है वो देखते हैं। मैक्रोस्कोपिकली मतलब ग्रॉस फीचर्स, ग्रॉसली अपना बोन कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो वो है बेसिकली कॉम्पैक्ट या स्पॉन्जी। तो कॉम्पैक्ट बेसिकली कहाँ पे होता है, कॉर्टेक्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो ये जो हमने लॉन्ग बोन देखा बराबर, तो उसके पेरिफेरी में देखिए, उसके पेरिफेरी में अपना होता है कॉर्टेक्स, लाइक अपना होता है कॉम्पैक्ट बोन, कॉर्टेक्स ऑफ लॉन्ग बोन। सपोज ये अपना कॉर्टेक्स हो गया, तो वहाँ पे अपना कॉम्पैक्ट बोन होता है। स्पॉन्जी ज़्यादातर बीच में होता है थोड़ा, ओके। तो कॉम्पैक्ट बोन बेसिकली क्यों होता है, ताकि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके, देखिए, ताकि वो ऐसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से, रफ एंड टफ बना पाए अपने बोन को, तो इसलिए अपना कॉम्पैक्ट बोन होता है। स्पॉन्जी बोन की लाइक इतनी सहन शक्ति नहीं होती कि वो लाइक बाहर का ट्रॉमा या थोड़ा बहुत कुछ भी बेर कर पाए, तो इसलिए स्पॉन्जी कम ही होता है और ज़्यादातर बीच में होता है थोड़ा। तो इसकी लाइक एग्जाम्पल्स BDC टेक्स्ट बुक में नहीं थे, तो सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि स्पॉन्जी कॉम्पैक्ट बेसिकली कॉर्टेक्स में होता है, और स्पॉन्जी बेसिकली उसके फीचर क्या है, इट इज मेड अप ऑफ मैशवर्क ऑफ ट्रबैक्यूले, रॉड्स एंड प्लेट्स हमें देखने को मिलेगी स्पॉन्जी बोन में। अगर आप चाहते हो कि मैं कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन भी एक्सप्लेन करूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, उसकी वीडियो भी नेक्स्ट अपलोड हो जाएगी। तो अब देखते हैं मैक्रोस्कोपिकली। तो माइक्रोस्कोपिकली क्या है, लैमिलर बोन है, वूवन है, फाइब्रस है, डेंटाइन एंड सीमेंट है। तो इसके लिए बेसिकली हमें क्या ध्यान में रखना है कि देखिए, लैमिलर स्ट्रक्चर अपने बोन में होता ही है, तो वो अपने मैच्योर ह्यूमन बोन्स में होता ही है, ठीक है। फिर आता है अपना वूवन बोन। तो वूवन बेसिकली कैसे, ऐसे आड़ा टेढ़ा होता है, तो वो अपना फीटल बोन्स में होता है और कैंसर बोन में होता है। तो वूवन बोन क्यों होता है बेसिकली, क्योंकि बोन अच्छे से अभी तक बना नहीं है। लैमिलर स्ट्रक्चर मतलब ऐसा सीधा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे आड़ा टेढ़ा है, तो उसका मतलब बोन डेवलप हो रहा है, या तो वो कैंसर बोन है, ठीक है, इसलिए वो आड़ा टेढ़ा है। तो फिर देखते हैं फाइब्रियस बोन। वो बेसिकली यंग फीटल बोन्स में होते हैं, एकदम छोटू छोटू बच्चों में, या एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी हम बोल सकते हैं यंग फीटल बोन्स। फिर आता है अपना डेंटाइन एंड सीमेंट। तो इसका एग्जांपल है अपना टीथ। तो अपना टीथ जो होता है, ओके, अपने दांत जो होते हैं, उनमें हमें डेंटाइन एंड सीमेंट वाला माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स या अप्लाइड एनाटॉमी हमें हर आंसर के लिए लिखना है, चाहे वो 5 मार्क्स का हो, 10 मार्क्स का हो, कितनी भी मार्क्स का हो, ठीक है। 5 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स के लिए क्लिनिकल हम लिखेंगे। तो क्लिनिकल में कैसे है, बोन मैरो बायोप्सी, ठीक है। तो बोन मैरो बायोप्सी क्या होती है, जो अपने बोन्स होते हैं, ठीक है। तो लाइक सबसे पहले हम फंक्शंस देख लेते हैं, फंक्शंस क्लिनिकल से पहले फंक्शंस देख लेते हैं, ताकि हमें क्लिनिकल में ज़्यादा हेल्प हो सके। तो देखिए, फंक्शंस बेसिकली क्या है, बोन्स का लाइक शेप एंड सपोर्ट टू बॉडी है, मसल्स और टेंडन्स के अटैचमेंट होते हैं, वो सब है। फिर या तो वो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेंगे, ऑर्गन्स से प्रोटेक्ट करेंगे, एकदम हड्डी एकदम मजबूत है, तो अपने ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगी। बोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है कि उसके पास एक बोन मैरो होता है बीच में, तो वो येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एज। लाइक रेड ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। तो बोन मैरो बेसिकली ब्लड सेल्स बनाता है, और बोन का बेसिकली और एक फंक्शन है कि इट इज स्टोर हाउस। 97% वो स्टोर करता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट को, ओके। तो ये स्टोर हाउस हो गया कैल्शियम एंड फॉस्फेट का। फिर बोन मैरो जो है वो आरई सेल्स, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप पूरा लिखिएगा कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स बनाता है, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स पे हेल्प करते हैं। और फिर लाइक पैरानेसल साइनसेस जो हमने यहाँ पे देखे थे ऊपर की तरफ, चीकबोन में, स्पिनॉइड एथमॉइड में, ओके। तो वो बेसिकली टिम्बर ऑफ वॉइस, हमारे वॉइस को और अच्छा बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा हो गया
क्लिनिकल देखते हैं। तो क्लिनिकल में बेसिकली हमने जो बोन मैरो देखा बहुत सारे प्रकार, ठीक है। तो बोन मैरो की बायोप्सी करनी है, ठीक है। अगर हमें सपोज डाउट है कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, वो ब्लड में ज़्यादा मिल रहे हैं, तो क्यों ज़्यादा मिल रहे हैं, इसलिए हम बोन मैरो बायोप्सी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम सैंपल कहाँ से लेंगे? देखिए, अगर एडल्ट होंगे तो हम सैंपल मैन्यूब्रियम स्टर्नी या इलियाक क्रेस्ट से लेंगे, ठीक है। मैन्यूब्रियम स्टर्नी वो हम एडल्ट्स में हम मैन्यूब्रियम स्टर्नी से लेंगे, बच्चों में हम इलियाक क्रेस्ट से लेंगे अपना सैंपल, ठीक है। तो हम याद कैसे रखेंगे ये कि अगर बड़े हो तो ऐसे छाती पे अपना कौन सी बोन आती है? ये अपनी मैन्यूब्रियम स्टर्नी, ठीक है। अपनी छाती से लिया मैन्यूब्रियम स्टर्नी से बोन मैरो बायोप्सी, तो इंजेक्शन यहाँ पे घुसानी है, ठीक है। तो बच्चों के लिए लाइक बच्चे डर जाते हैं, मैन्यूब्रियम से नहीं ले पाते, इसलिए लाइक निमोनिक है इसके लिए, ये बच्चे डर जाते हैं इसलिए छाती से नहीं ले पाते। तो इसके लिए हम इलियाक क्रेस्ट जो होती है हमारी वहाँ से लेंगे। ये अपनी इलियाक क्रेस्ट है बराबर, हिप बोन की ये अपनी इलियाक क्रेस्ट है। हिप बोन भी हमारा हमारे चैनल पे अपलोड हो गया है, आप उससे भी देख सकते हैं। हमने एनाटॉमी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स अपलोड होते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अपना इलियाक क्रेस्ट जो है तो वो वहाँ से बच्चों के लिए लेंगे। तो फिर बोन ट्यूमर जो होता है वो भी देखने को मिलता है, इट कैन बी बिनाइन या मैलिग्नेंट, ठीक है। फिर डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन ओल्ड एज, इट कैन लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये बेसिकली फीमेल्स में बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन और कैल्शियम बहुत दोनों क्लोजली रिलेटेड होते हैं। अगर ईस्ट्रोजन लेवल्स ड्रॉप होंगे फीमेल्स में आफ्टर मेनोपॉज या समथिंग लाइक दैट, तो उसकी वजह से कैल्शियम डेफिशिएंसी या कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में फर्क पड़ेगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस लेट आफ्टर मेनोपॉज देखने को मिलता है फीमेल्स में। तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं कि वो ईस्ट्रोजन की वजह से होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से देखने को मिलता है। तो वो बेसिकली कैसे होता है? ऑस्टियोपोरोसिस एंड लीड्स टू फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो देखिए ये अपना वर्टिब्रल कॉलम है, तो वो थोड़ा ऐसे आगे टिल्ट होगा एंड इट लीड्स टू काइफोसिस, ठीक है। ये थोड़ा आगे जाएगा, ऐसे थोड़ा कर्वी हो जाएगा अपना वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ऐसे पूरा ऐसे कर्वी, ये जो अपना जो आर्टिकुलेशन होता है स्पाइनल कॉर्ड का वो भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आगे बेंड होगा जैसे मैंने दिखाया, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं काइफोसिस। तो बोन्स के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी 3D एनाटॉमी और एग्जाम नोट्स से अच्छी हेल्प हो पाए। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ फॉर MBBS।